नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अनाया अभी भी वॉशरूम में खड़े खड़े यही सब कुछ सोच रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। अनाया बाहर आकर देखती है तो बाहर विशाल मेहता हाथ में कुछ फ्रूट्स और कुछ और एपेटाइजर लेकर खड़ा था। उसे देखते ही अनाया का खून खोल जाता है, क्योंकि वह जानती थी कि विशाल ने कभी उससे प्यार नहीं किया और पिछले जन्म में उसने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया था। वह पहले से ही सिर्फ पैसों के लिए ही उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा था और वह शुरुआत से ही उसकी बहन जानवी से डेट कर रहा था। उन दोनों ने मिलकर अनाया को धोखा दिया था, यहाँ तक कि उन लोगों की वजह से अनाया की माँ की भी मौत हुई थी। तभी अनाया के पास जाते हुए विशाल उसे कहता है, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। यह सुनते ही टिया के दिल में एक टीसी उठती है, क्योंकि उसे पिछले जन्म में ही पता चल चुका था कि यह सब कुछ किया धरा इन्हीं लोगों का है। लेकिन इतने सालों के अनुभव के बाद अब अनाया को अपने चेहरे के भाव छुपाने बखूबी आ चुके थे। अनाया कुछ सोचती है और फिर डिसाइड करती है कि वह पिछले जन्म की तरह ही बेबस होने की एक्टिंग अभी शुरू ही रखेगी। पिछले जन्म में विशाल ने इसी वक्त का फायदा उठाया था और वह अनाया के नजदीक आया था और अनाया भी उस पर यकीन करने लगी थी। इसीलिए रोते हुए विशाल के पास जाती है और उसे गले लगाकर रोते रोते कहती है, विशाल तुम जानते हो मैं बहुत डर गई थी। फिर वह रोते रोते अपने आंसू पोंछते हुए एकदम कर्कश आवाज में विशाल से कहती है, तुम जानते हो मैं जब उठी तब यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं कितनी डर गई थी। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अभी वह इतना ही बोली थी कि पीछे से उसकी सौतेली बहन जानवी आती है, उनके डेट के साथ। अनाया को विशाल के करीब देखकर जानवी के दिल में दर्द सा उठता है। फिर भी वो एक नकली मुस्कान के साथ अनाया के पास आते हुए कहती है, दीदी आप ठीक तो हो, आप कुछ हुआ तो नहीं। तभी अनाया के पापा आते हुए कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हमें हॉस्पिटल से फोन आया तब पता चला कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। तुम जानते हैं हम 2 दिनों से कितने परेशान हैं और तुम्हें ढूंढ रहे थे। इस जन्म में अनाया के पास एक खास खासियत थी, वह किसी के भी दिमाग में चल रही बात को जान सकती थी। ऐसा कह सकते थे वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी। वह अपनी बहन जानवी और अपने पापा का दिमाग पढ़ चुकी थी। हालांकि उसकी बहन जानवी के दिल में उसके लिए कोई ज्यादा अच्छी फीलिंग्स नहीं थी। वह तो उसे नफरत ही करती थी और वह बात अनाया भी जानती थी। लेकिन उसके पापा के दिमाग पढ़ते ही अनाया के दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि उसके पापा के दिमाग में भी यही चल रहा था कि यह अभी तक जिंदा है। यह देखते ही अनाया टूट के बिखर गई। अनाया को इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसे लग रहा था भले ही इस दुनिया में कोई भी उसका अपना ना हो, लेकिन उसके पापा तो अभी भी उसके अपने ही थे। 2 जन्म लेने के बाद आज अनाया को यह भी पता चल गया कि उसके पापा भी उसके अपने नहीं थे। वह समझ गई कि उसके पापा भी इन सब में शामिल है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जब वह उन्हीं की बेटी है तो फिर वह उसे मारना क्यों चाहते थे। अनाया समझ गई थी कि कई ऐसे राज भी है जो अभी तक उसे नहीं पता है, इसीलिए वह कुछ ज्यादा बोलती नहीं है और ऐसे ही एक्टिंग करती है जैसे अभी भी वह उन लोगों पर बहुत ट्रस्ट करती है। थोड़ी ही देर में अनाया सिर पकड़कर बैठ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। अनाया के पापा तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर थोड़े चेप के बाद अनाया के पापा से कहता है, यह बिल्कुल ठीक है, शायद एक्सीडेंट के सदमे से यह बेहोश हो चुकी है। अच्छा होगा यह थोड़ी देर आराम करे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर इन्हें कुछ वक्त के लिए यह से दूर भेज दीजिए, तो यह सब कुछ भूलने में इन्हें आसानी होगी। अनाया आंखें बंद करके दिया सब कुछ सुन रही थी। वह जानती थी कि उन लोगों में से कोई भी रात को उसके पास नहीं रुकने वाला, इसीलिए वह अपनी मॉम के पुराने घर में जाकर डायरी को ढूंढना चाहती थी, जिसमें उसकी मॉम ने अपनी जिंदगी के सारे राज लिखे हुए थे। अनाया इस जन्म में कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, जो गलतियां उसने अपने पिछले जन्म में की थी। अनाया को अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी ममेरी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे सारी चीजें बखूबी याद थी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि अनाया की मेमोरी फोटोकॉपी मेमोरी थी, जो आम लोग जिस चीज को करने में घंटों बिता देते थे वह सभी चीजें अनाया कुछ ही वक्त में याद कर लेती थी। और ऊपर से इस जन्म में तो उसके पास एक और खासियत थी कि वह किसी का भी दिमाग पढ़ सकती थी, बस उसकी आंखें उससे मिलने की देरी है। जैसे ही रात हुई और अनाया को ऐसा लगा कि बाहर सभी लोग सो चुके होंगे, वह खिड़की के पास पहुंचती है और इधर उधर देखती है।
वह अपने वार्ड का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की के पास से अपने पास वाले कमरे में जाती है और वहां से किसी के पड़े हुए काले कपड़े और हुडी पहनकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। अनाया वहां से सीधे ही अपनी मॉम के पुराने घर पर चली जाती है। उसकी मॉम के पुराने घर पर वह जाकर इधर उधर देखती है तो वहां सभी उसकी मॉम की चीजें ही रखी हुई थी। अनाया को यह घर बखूबी याद था। उसे इस घर की छोटी से छोटी चीजें याद थी क्योंकि वह पिछले जन्म में भी तकरीबन हर महीने यहाँ पर एक बार जरूर आती थी। तभी अनाया कुछ याद करती है और सोचती है कि इस घर की हर चीज को तो वह पहले ही देख चुकी है, सिवाय उस तस्वीर के जो उसके मोम के कमरे में लगाई गई है, क्योंकि वह उस तस्वीर के पास जाकर हमेशा रो पड़ती थी। उसे उस तस्वीर में हमेशा अपनी माँ नजर आती थी क्योंकि वो आखिरी तस्वीर थी उसकी और उसकी मॉम की जब वो दोनों साथ थी। वह तुरंत उसकी मॉम के कमरे में जाती है और उस तस्वीर को गौर से देखने लगती है। वह तस्वीर तकरीबन एक दरवाजे जितनी बड़ी थी। अनाया वहां जाकर उस तस्वीर को हटाने की कोशिश करती है। वो एक दो कोशिश में तस्वीर को हटा नहीं पाती, लेकिन थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उस तस्वीर को हटा देती है। अनाया देखती है कि वहां पर एक खुफिया दरवाजा था जो पास वाले कमरे से जुड़ा हुआ था और जैसे ही अनाया अंदर जाती है तो वह चौंक जाती है क्योंकि वहां पर मेडिकल की कई ऐसी रिसर्च रखी हुई थी जिसके बारे में दुनिया को अब तक पता भी नहीं था। अनाया समझ जाती है कि वह भी उसके मोम की तरह ही एक मेडिकल जीनियस है। अनाया को पिछले जन्म की सारी मेडिकल नॉलेज पहले से पता थी, यहाँ तक कि उस जन्म की केमिकल और मेडिसिन नॉलेज भी अनाया के पास अभी भी बरकरार थी। इसी वजह से वहां रखी हर किताब और हर मेडिसिन फॉर्मूला और रिसर्च पेपर को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि उसकी मॉम ने यह घर उसके लिए क्यों रखा था, यहाँ तक कि यहाँ पर आने के लिए भी अनाया की फिंगरप्रिंट्स और अनाया की वॉइस पासवर्ड की जरूरत थी और उसकी मॉम यहाँ पर उसे सिर्फ अकेले ही लाती थी। इस घर के बारे में आज तक उसके पापा तक को नहीं पता था। तभी उसे पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है कि वह एक बार उसके पति विशाल को यहाँ लाई थी और तकरीबन उसके 1 महीने के बाद ही उन लोगों ने उसे मार डाला था। अनाया समझ जाती है कि उन लोगों के हाथ मोम की यह सारी खोज लग गई होगी, इसीलिए उन लोगों ने उसे मार डाला और वह लोग उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन उसके हाथ मोम की सारी रिसर्च लगे। कुछ देर में अनाया वह भी समझ आ गया कि उसकी मॉम की मौत इन्हीं सब की वजह से हुई थी। अनाया को लेकिन यह नहीं पता चला कि इन सब का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि उसकी मॉम की इतनी खुफिया जानकारी विशाल और इसकी सौतेली बहन जानवी को नहीं हो सकती थी। इसका मतलब इन सब के पीछे कोई और ही है जिस पर मोम बहुत ज्यादा यकीन करती थी और उसी ने मॉम को धोखा दिया। अनाया डिसाइड करती है कि वह यहाँ पर कभी किसी को भी नहीं आने देगी और वह इतनी पावरफुल बनेगी कि जिसने भी उसकी मॉम को मारा होगा वह उसे ढूंढकर मार सके। अनाया आसपास देखती है तो वहां पर उसकी और उसकी मॉम की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई थी और वही पास पड़े कंप्यूटर में उसकी मॉम की एक वीडियो क्लिप भी थी। अनाया उसे वीडियो को खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। उस क्लिप पर एक पासवर्ड लगा हुआ था। अनाया सोचती है कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी कंप्यूटर से आती है। पहले तो अनाया चौंक जाती है। तभी वो आवाज उसे पूछती है, क्या आपका नाम मिस अनाया है? अनाया खुद को संभालती है और कहती है, हाँ मैं अनाया हूँ। तभी अनाया को एक आवाज सुनाई देती है, वॉइस कमांड कन्फर्म्ड। वो कंप्यूटर उसे कहता है, हेलो मिस अनाया, मैं आपकी मॉम का पर्सनल सेक्रेटरी था। आपकी मॉम ने कहा था जब वक्त आएगा तो आप मुझे ढूंढ लेगी। क्या आप अपना हाथ पास की रखी हुई मशीन में रख सकती हो ताकि मैं आपका ब्लड चेक करके पता कर सकूं कि आप ही मेरे मास्टर मिस गीता कपूर की बेटी ही? क्या आप अपने पापा के दिए गए धोखे से अनाया बाहर निकल पाएगी? क्या अनाया उस मशीन का कहा हुआ हर बात मानेगी? और कौन सी चीज छुपी हुई है उस मशीन के अंदर? अगर आप अगला एपिसोड चाहते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।